ये जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा भारत विकसित संकल्प यात्रा को लेके पूरे देश भर में हर जिले पे जो उन्होंने पॉलिसियाँ लाई हैं, उनको मैं कहूँगा कि डिंडोरा पीटने का जो काम किया जा रहा है, उसी सिलसिले में आज यहाँ पे हमारे उधमपुर में हमारे जम्मू कश्मीर के माननीय उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी आए हैं, जो कि बताएंगे कि उन्होंने क्या क्या गरीब लोगों के लिए केंद्र सरकार ने पॉलिसियाँ लाई, क्या क्या गरीब लोगों को फ़ायदा मिला है। लेकिन आज इस प्रेस वार्ता में मैं उनसे यह कुछ सवाल जरूर रखूँगा कि जो 10% लोगों को फ़ायदा पहुँचा होगा, उन्हीं लोगों के इंटरव्यू किए जा रहे हैं, उन्हीं लोगों को मीडिया में लाया जा रहा है और उनसे बुलवाया जा रहा है कि हमें गैस के सिलेंडर फ्री मिला, हमें यह मिला, हमें वह मिला। लेकिन जो इनसे वंचित रहे हैं, उन लोगों को सामने क्यों नहीं लाया जा रहा। सबसे ज़रूरी मैं आज अपने उधमपुर के जिला उधमपुर के पंचारी ब्लॉक की बात करूंगा। आप देख रहे हैं जो लोग हमारी बहनें, हमारे बुजुर्ग हमारे साथ जो बैठे हैं, 2014 में पंचारी ब्लॉक में सद्दल गांव में जो त्रासदी आई थी, 40 के करीब परिवार जो कि भूस्खलन में पूरे के पूरे परिवार दब गए थे और मुझे लगा कि कई दिन लगे थे मलबे से शव निकालने में, और आज तक 4 शव तो मिले ही नहीं। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि 10 साल होने लगे हैं, सरकार द्वारा व जिला प्रशासन द्वारा इन गरीब लोगों को विस्थापित कैंप बनाया गया सुई में। और मैं ये बता दूं कि टीन का शेड, एक ही टीन का शेड, और जिसमें लकड़ी की पार्टीशन करके एक एक परिवार को थोड़ी थोड़ी जगह दी है। उन पर जिनके पास कनालों के हिसाब से अपनी ज़मीन थी, अपने कमरे थे, अपना आशियाना था, अपनी ज़मीनें थी, फसल लगाते थे, आप सोचिए उन लोगों ने अपने घर के सदस्य गंवा दिए। एक तो खेमराज जी जिन्होंने अपने परिवार के 9 सदस्यों की जिनकी मौत हुई थी, और वो भी बेचारे आज इस टीन के शेड में 10 सालों से रह रहे हैं। और उससे भी शर्मनाक बात देखिए, हमारे केंद्रीय मंत्री जिन्होंने ये गांव गोद लिया था, और 10 साल हो गए गांव गोद लिए हुए। एक तरफ तो केंद्र सरकार ने जो पार्लियामेंट जहां पे सबने जो चुने हुए नुमाइंदे बैठते हैं, 3 सालों में हजारों करोड़ रुपया लगा के वो संसद तैयार होगी, लेकिन 10 सालों में इन गरीबों के लिए सरकार के पास पैसा नहीं था। 10 साल लगे इनका आशियाना बनाने में। तो अभी प्रशासन व सरकार कहती है कि इनको 5-5 मरला जगह जो अलॉट कर दी गई है, जल्द ही इनके मकान बनाए जाएंगे। लेकिन जो 10 सालों में इन्होंने दुख झेले हैं, इन 10 सालों में जो छोटी बच्चियां इनकी थी, कई बच्चियों की यहीं पे इनके टीन के शेडों के बीच में ही इन गरीब लोगों ने बच्चों की शादी भी करवाई। और उन शादियों में सरकार व प्रशासन, मैं उपराज्यपाल जी को बताना चाहता हूं जो यहां पे आज आए हैं, बताने की सरकार क्या कर रही है। सरकार ने व प्रशासन ने गरीब बच्चों के लिए 1 रुपए की मदद नहीं की। ये मेरे साथ बैठे हैं उधमपुर के कुछ एनजीओज, कुछ जो समाज सेवी लोग थे, उनकी मदद से गरीब बेटियों की शादी हुई है। सरकार व उपराज्यपाल की तरफ से कुछ भी नहीं मिला। मैं उपराज्यपाल से पूछना चाहता हूं, आपका स्वागत है, आप आज उधमपुर में आए हैं, लेकिन क्या आपको इन गरीबों की याद नहीं आई? हमें खुशी होती कि जो सेलिब्रेशन बैंक्वेट हॉल में उपराज्यपाल आज बैठ के वहां पे सरकार की जो पॉलिसियों की जो डिंडोरा पीट रहे हैं, हमें खुशी होती कि उपराज्यपाल और सारा सरकारी अमला आज सुई गांव में बैठा, यहां पे ये सद्दल 10 साल से रह रहे हैं, इनके बीच में बैठ के पूरी प्रशासन को बुलाते उपराज्यपाल और कहते कि तुरंत 1 महीने के अंदर इनके मकानों का काम भी लगाया जाए और इनको मुआवजा दिया जाए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया। क्यों? क्योंकि ये सरकार, केंद्र सरकार, और मैं कहूंगा कि उनके जो अधीन हमारा JKUT प्रशासन आता है, उपराज्यपाल, ये सिर्फ दिखाने का काम कर रहे हैं, दिखावा है, ग्राउंड पे कुछ भी नहीं है। आज हम इस प्रेस वार्ता में ये मांग करते हैं जिला प्रशासन से भी और JKUT प्रशासन से और उपराज्यपाल से कि माननीय उपराज्यपाल साहब, आज आप उधमपुर में आए हैं, ये जो सरकार, आपका भी क्या कसूर है? ये केंद्र सरकार का डंडा सबको लगा हुआ है, जो उनकी उपलब्धियां नहीं गिनाएगा उस पर कोई ना कोई गाज गिरेगी। सबको अपनी कुर्सी बचानी है। लेकिन हम ज्यादा कुछ ना कहते हुए आज एक ही मांग करेंगे हमारे जम्मू कश्मीर को लेके कि केंद्र सरकार की बातें छोड़िए, हमारे जम्मू कश्मीर में युवाओं को नौकरी नहीं है, बिजली यहां गुल रहती है, पानी नहीं मिलता, बेरोजगारी चरम सीमा पे है, इसको लेके कुछ नहीं है। बस केंद्र सरकार के यहाँ पे LED लगाई जाएगी, सरकार बड़ा कुछ कर रही है, कुछ नहीं कर रही। आज हमारी सिर्फ और सिर्फ एक मांग है कि जो बेचारे विस्थापित हमारे साथ बैठे हैं, 40 के करीब परिवार जो कि सुई में हैं,
आज भी बेचारे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। आप देखिए, किसी का मन नहीं करता कि अपने जमीनें जिनकी चली गई, परिवार जिनका छिन गया, ये काम सरकार ने प्रायोरिटी में 1 साल के, अगर 3 साल में संसद भवन बन सकता है, डीडीसी चेयरमैन का विरमा पुल के साथ ऑफिस बन रहा, हालांकि अच्छा ऑफिस है उनका यहां पे, लेकिन फिर भी क्योंकि डीडीसी चेयरमैन है, उनके लिए यहां पे बिल्डिंग भी तैयार होने में है 2 सालों के भीतर, लेकिन 10 सालों में इनके लिए 5 मरले आशियाना बनाने के लिए सरकार के पास टाइम नहीं है। और मैं जितेंद्र सिंह जी को पूछना चाहता हूं, जिन्होंने यह अडॉप्ट किया था, बड़े बड़े काम किए जितेंद्र सिंह जी ने, देविका प्रोजेक्ट का काम किया था, यहां भी बेड़ा गर्क हुआ है, और जो गांव अडॉप्ट किया था, मुझे लगता है कि एक ये काम अगर माननीय सांसद साहब डंका कर जाते ना, तो शायद भगवान भी उनको माफ करते, लेकिन उन्होंने अपने टेन्योर में कोई भी काम नहीं किया। और आज हम ये वार्निंग देते हैं यूटी प्रशासन को व जिला प्रशासन से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि सिर्फ 5 मरले मकान ही नहीं, बल्कि इन गरीब लोगों का जो जो इनकी जरूरतें हैं, इनकी पूरी की जाए। नहीं तो पहले बड़ा कुछ जो हुआ हम नहीं कहते, लेकिन हम सारी बातें भूल के तन मन धन के साथ इन गरीब लोगों के साथ खड़े रहेंगे। धन्यवाद।